कह रहा था साधक का व्यवहार काल पहले वो धर्मयुक्त प्रवृत्ति में लगता है, आलम्बन तो चाहिए ना, और फिर इसके ऊपर उठ गया, फिर वो दिव्य प्रवृत्ति में चला गया। निष्काम प्रवृत्ति का हो, दिव्य प्रवृत्ति का हो, उसको आप्त काम कहो, बस फिर जो परमात्मा आत्मा प्रेरणा दे उसको जीवन। इसलिए मैं कह रहा था वैयक्तिक जीवन में तप, सार्वजनिक जीवन में समृद्धि, यही हमारे ऋषियों का सिद्धांत रहा है। इसी के आधार पर ना आज ये सारी भारतीय संस्कृति, सारी हमारी परंपरा इसी के आधार पर खड़ी है। तो ये निष्काम जीवन समझ में आया, ऐसा ही सबको जीना है। और फिर साधना काल में आनंद करो। साधना काल में उनका दो स्थिति रहेंगी, एक तो सविचार समाधि, एक निर्विचार समाधि। इधर एक सकाम कर्म, एक निष्काम कर्म, बस सहसे समझो तो। सकाम, निष्काम, सविचार, निर्विचार, 4 शब्दों में साधना काल और व्यवहार काल को समझ सकते हैं। अब जैसे उपासना करते हैं तब फिर सब कुछ को ब्रह्ममय देखना, तो आप व्यवहार काल में भी ऐसे ही दिखेगा आपको, और मुझे ऐसा दिखता है। आंखें वही है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना, मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूं। जब इसमें भाव में दिव्यता आ गई तो यही दिव्य चक्षु हो जाते हैं। कोई सोने के चक्षु थोड़ी लगते हैं उसमें, कोई तीसरी आंख को बीच में से फूट करके थोड़ी निकलती है कि भगवान शिव को तीसरी आंख खुल गई थी। दिव्य नेत्र तो तेरे पास भी है। तो ये ऋतंभरा प्रज्ञा है, ये मेधा है, ये दिव्य चक्षु यही है कि आपको इस दृश्य के पीछे वो अदृश्य दिखे, प्रत्यक्ष के पीछे वो परोक्ष अनुभव में आए, मूर्त के पीछे अमूर्त दिखे, व्यक्ति के पीछे अव्यक्त दिखे, इस सारी रचना में वो रचयिता दिखे, सारी सृष्टि में वो सृष्टा दिखे, सारे ब्रह्मांड में वो ब्रह्म का अनुभव हो, सारी माया में उस मायापति का अनुभव हो। प्रकृति विकृति के रूप में देखते रहते हैं। स्त्रियां पुरुषों की तरफ झांकती रहती हैं, ये बड़े बलवान हैं, ये बड़े प्रज्ञावान हैं, ये बड़े ऐसे हैं, ये बड़े आकर्षक हैं। पुरुष स्त्रियों की तरफ झांकते रहते, विकृतियां देखते रहते हैं। अरे क्या देखता है भाई, है क्या इसमें? ये तू जिसको देख रहा है उसके भीतर जाकर के देखेगा तो कहीं आकर्षण नहीं है। आकर्षण तो ये है कि सारी प्रकृति के अंदर कोई तुम्हें विकृति नहीं दिखाई दे, अपितु सारी प्रकृति भगवान की कृति के रूप में दिखे, उसी की रचना, उसी की माया, कण कण में वही समाया, स ओतस्य पोतस्य हुक् प्रजासु, सब में वही है। सर्वम खलु इदं ब्रह्म, ये है। ये जो साधना काल में सविचार समाधि होगी, उसको कई नाम दिए, सविचार समाधि, सविकल्प समाधि, संप्रज्ञात समाधि, सबीज समाधि, सगुण समाधि, प्रभु की स्तुति, ये कितने नाम दो इसको। वही भाव चेतना फिर व्यवहार कार्य में भी बनी रहेगी। तो फिर हम धर्मयुक्त प्रवृत्ति से फिर निष्काम प्रवृत्ति में ऊपर उठते रहेंगे और हम अनंत के लिए करने रहेंगे, अनंत के लिए जीने लगेंगे। तो व्यवहार काल के तो 2 सत्य बताए, वो तो समझ में आ गए, धीरे धीरे आएगा वो। अपनी कामना नहीं रही, ये आदमी को कई बार ऐसा लगता है कि कामना ही नहीं रहेगी तो जिएगा कैसे? फिर बोलता क्या, मैं भी बोल रहा हूं, तो बोल क्यों रहे हो? भगवान ने बोलने के लिए बोला तो बोल दिया, चुप होने के लिए बोलेगा चुप हो जाएंगे, मौन हो जाएंगे, क्या दिक्कत है? सेवा के लिए लगा रखे लगे हुए हैं, जो कहेगा बैठने के लिए बोला बैठ जाएंगे। तो मेरे बाबू जैसे चलता है ऐसे ही चलता है, और ये ऐसी ही व्यवस्था है। हम उसके जब यंत्र उसके शाश्वत के प्रतिनिधि बन जाते हैं ना, तो फिर हमारे माध्यम से वो भागवत शक्ति काम करती है। बस वो एक विधान है उसका, उसके तहत सारा कुछ होने लगता है। निष्काम होने का मतलब आप्त काम होना। साधना काल का ले लो, साधना काल में हमने प्रभु की महिमा को गाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया।
सारे सूरज चांद सितारे भी तुझ में, सभी समंदर सभी किनारे भी तुझ में है, सभी समंदर सभी किनारे भी तुझ में है। सृष्टि के अंदर बाहर तू, सृष्टि के अंदर बाहर तू एक समान समाया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। किसी ने है परमेश्वर तेरा, किसी ने है परमेश्वर तेरा, अंत कहीं ना पाया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी माया। तो जब भगवान की महिमा के बारे में विचार करते हैं ना, तो बाहर भीतर सर्वत्र उसी का एकत्व दिखता है। हम एक दिन टहल रहे थे तो मैं श्रद्धे गुरुदेव से ऐसी चर्चा करने लगा। मैंने कहा महाराज, सब वेदों का, दर्शनों का, उपनिषदों का, धर्म का, अध्यात्म का, संस्कृति का, योग का, सारे ऋषियों के ज्ञान का, परापरा विद्याओं का सार है अध्यात्म का, तो क्या कहेंगे। तो कहने का एक ही बात समझ में आती है कि प्रभु के एकत्व को अनुभव करना। वेद में एक मंत्र आता है, मेरे साथ में सब मिलकर के बोलेंगे, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत विजानतः तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वम अनुपश्यत। उसी प्रभु के एकत्व को सर्वत्र देखा ना, तो फिर कोई मोह शेष नहीं रहता, कोई शोक, कोई दुख शेष नहीं रहता। तो सब में बस वही 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 वही, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, ऐसे है ना। ये ऐसा भाव निरंतर बना। तो ये जो सविचार ध्यान करते हैं ना, प्रभु की स्तुति गाते गाते फिर एक क्षण ऐसा आ जाता है कि बस प्रभु अब तेरी महिमा अपरंपार। तो वहां एक ऐसा क्षण आता है, एक्सट्रीम पर पहुंच जाते हैं ना, तो वहां वो विचार खत्म हो जाता है। फिर उसी को निर्विचार वैशारद्य अध्यात्म प्रसाद कहा है, ऋतम भ्राता तपज्ञा। तो फिर भगवान का आशीष हम पाते हैं वहां पर। आत्मगंग तन तीर तरंगित हृदय धार उतरना, हो अभिषिक्त आत्मा हमें लेकर जग जननी के शरण। जब प्रभु की शरणागति में जाते हैं ना, तो ये स्थिति आती है। तो साधना काल में ऐसे जीना है आपको, बस ऐसे उस प्रभु की वंदना करते हुए जो भी उठे वृत्ति, जो भी उठे भाव, जो भी उठे संस्कार, सबको भगवान के अर्पित कर दो। प्रभु तो ही बुरा उठा तो प्रभु तुम इसी को खत्म करो, और जो अच्छा उठा तो प्रभु तुम ही इसके अंदर है। अच्छाई है तो वो तुझसे है, और जो कुछ बुराई है तो मेरे न जाने कितने जन्मों के पापों को, कितने जन्मों के अशुभ कर्माशय को, मैं वासनाओं को, संस्कारों को ढो रहा हूं प्रभु, अब बस तुझे ही अर्पण है। तो आप सब के जीवन में व्यवहार काल में भी योग सिद्ध हो, ये निष्काम जीवन व्यवहार काल में योग सिद्ध हो, और साधना काल में भी योग सिद्ध हो। तो फिर आप इसी जन्म में योगी बनेंगे ऋषि। और जो योगी होता है ना, जो ऋषि होता है ना,
उसका जीवन सामान्य नहीं होता है, वो तो दिव्य जीवन होता है। कुछ लोग समझते हैं कि ये ऐसा काम हो गया ना तो फिर हम किसी काम के नहीं रहेंगे, है? और अक्सर लोग बोलते भी रहते हैं, बोले ये तो बाबा हो गया, अब किसी के काम का नहीं। मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं, जो बाबा हो गया वो किसी के काम का नहीं, जो बाबा हो गया वही सबके काम का है। जो भगवान का हो गया, बोले अब बताओ, ये तो बोल गया काम से, ये बोलते हैं लोग, बोले गया काम से। जो भगवान का हो गया वो किसी के काम का नहीं, जो भोगों का हो गया वो किसी के काम का नहीं। तो भोग का हो गया, पति का हो गया, पत्नी का हो गया, जमीन का हो गया, एमएलए एमपी सीएम पीएम का हो गया जो सत्ता का हो गया, जो संपत्ति का हो गया, जो सम्मान का हो गया, जो भोग का हो गया, वो किसी का नहीं, वो तो उसका हो गया ना। और जो इसका नहीं हुआ, जो भगवान का हुआ, वो सबका होगा। यह है सही जी, यह सही दृष्टि, यह है निष्काम जीवन, आप्त काम होना, भगवान का होना। और उन्होंने ही जगत में कुछ बड़ा काम किया है। फिर वो बस उपकार करते जाते हैं। जोगी जोग जुगत से करना, निर्भय चारों कोट विचरना। जोग जुगत से करना, जोगी जोग जुगत से करना, जोगी जोग जुगत से करे। योगी का जीवन कैसा होता है? कुछ लोग ना योग के बारे में उल्टी सीधी भ्रांतियां पाले बैठे हैं। कैसा होता है योगी का जीवन? कार्य वचन निर्मल मन रहना, कार्य वचन निर्मल मन रहना, संभल संभल पग धरना। अपना मूल्यांकन भी करते जाना, ऐसा ही जीना है सबको। जो आपको जीवन का समाधान पुस्तक दिए ना पूज्य स्वामी सोमानंद जी महाराज का, ये अपना अनुभव किया हुआ स्वरचित भजन है कि जैसा उन्होंने जीवन को जिया ना, कि योगी को कैसा जीना चाहिए वो वैसा जिए थे, और उन्होंने जैसा जिया वैसे गाया। आपको भी ऐसे ही जीना है। ओ जीव जगत के पाप निगल कर, जीव जगत के पाप निगल कर, तरवत छाया करना, तरवत छाया करना। ओ उमड़ उमड़ कर हृदय गगन में, उमड़ उमड़ कर हृदय गगन में, धर्म में गपन झरना। जोगी जुग जुगत से करना, जोगी जुग जुगत से करना। महर्षि दयानंद सरस्वती कहते थे, संसार का उपकार करना आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य है। सबका उपकार करो, सबकी कृतज्ञता इतनी गहरी कि सारा अस्तित्व मेरे लिए, तो मेरा अस्तित्व भी सबके लिए, पूरी समष्टि के लिए, विश्व के कल्याण के लिए, लोक मंगल के लिए, सबके लिए। ऐसी भाव चेतना, जैसे मां के हृदय में कितनी करुणा, कितना प्रेम, कितना वात्सल्य होता है। जब उसके स्तनों में दूध भरा आता है, जब तक बच्चे को पिला न दे तब तक उसको तृप्ति नहीं मिलती है। ऐसे ही योगी का, संत का, ऋषि का हृदय प्रेम से, करुणा से भरा हुआ होता है। सबका उपकार करता रहता है, सबका कल्याण हो, सब अनंत के पथ पर, सत्य के पथ पर, धर्म के पथ पर, योग के मार्ग पर, वेद के मार्ग पर आगे बढ़े, भगवान के मार्ग पर। जीव जगत के पाप निगल कर, जीव जगत के पाप निगल कर, तरवत छाया करना, तरवत छाया करना। ओ उमड़ उमड़ कर हृदय गगन में, उमड़ उमड़ कर हृदय गगन में, धर्म में गबन झरना। जोगी जोग जुगत से करना, ओ जोगी जोग जुगत से करना। आत्मगंग तन तीर तरंगित, आत्मगंग तन
तरंगित हृदय धारे उतरना, हृदय धारे उतरना। हो अभिषेक आत्मा हविले करे, अभिषेक आत्मा हविले करे, जग जननी के शरणों जोगे जुग जुगति सी करना, जोगे जुग जुगति सी करना। निर्भय चारु कुट विचरना, निर्भय चारु कुट विचरना, जोगी गति से करना, जोगी जुग जुगति 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 से करना। ऐसे योगी का जीवन होता है, बस बहे जा रहा है, बस सरिता की तरह। ओम स्वस्ति पंथा मनुचरिम सूर्या चंद्रमसा विवा। ये है होता है योगी का जीवन। जैसे सूर्य सबका उपकार कर रहा है, कभी किसी से कुछ याचना नहीं करता ना, ऐसा हो हम सबका जीवन। तुम कह रहा था जब साधक साधना करते ना तो उस भगवान की महिमा को गाता गाता उसमें समा जाता है। यही सविचार ध्यान, और समा गया तो निर्विचार ध्यान, निर्विचार समाधि, सविचार समाधि, निर्विचार समाधि, ऐसे। और फिर उसके व्यवहार काल में भी ऐसे फलीभूत होता है ये निष्काम आप्त काम। तो ऐसे ही सब कुछ जीना है, इसके लिए आपको आमंत्रित किया है। जब ये दो सत्य आपके भीतर घटित हो गए ना, निष्काम प्रवृत्ति और इधर साधना से सब आंतरिक विकारों से मुक्ति, दोनों साथ साथ चलेंगे, है ना। निष्काम जीवन और बस ध्यान साधना, साधना और निष्काम, निष्काम सेवा, बस ऐसे जियो सब। तो फिर सारे काम हो जाएंगे और तुम भी शांत रहोगे। नहीं तो क्या होता है, आदमी जब इस विचार चेतना से नहीं जुड़ता ना, इस संकल्प से नहीं जुड़ता है ना, जब ये माइंडसेट तुम्हारा नहीं होगा ना, तो काम तो हो जाएगा लेकिन तुम्हारा काम बिगड़ जाएगा। बल्कि जब लोग कुछ काम करते हैं तो ऐसे उल्टा पुल्टा सोचते रहेंगे, उल्टा पुल्टा बोलते रहेंगे, कुछ ना कुछ कबाड़ा करते रहेंगे, पर मैं ऐसे अशांत रहेंगे। बोले अरे भाई काम तो सुधर जाएगा, तू तो बिगड़ जाएगा। तो तुम भी ना बिगड़ो और काम भी ना बिगड़े, सब कुछ सही हो, उसका ही रास्ता है निष्काम सेवा और साधना। और इसमें मैंने कहा कि जो हमारा व्यवहार काल है और जो हमारा साधना काल है, उसको ठीक ठीक हम समझ लें तो जीवन में स्पष्टता होगी ना, पूर्णता होगी फिर, है ना। और यही एकमात्र रास्ता है। कई बार व्यक्ति सोचता है ये बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, जीने में कैसे? जी के मैं बैठा हूं यहां, मैं काल्पनिक बातें नहीं करता हूं। मैंने कभी भी जिंदगी में वो नहीं कहा जिसको मैंने अनुभव ना किया हो। मैं अनुभूतिक सत्य कहता हूं। कबीर साहब कहते हैं ना, तुम कहते हो पुस्तक लेखी, मैं कहता हूं आंखों देखी। ये आंखों देखी है, आंखों देखी है। और यदि महापुरुषों ने कहा भी है तो कुछ चीजें ऐसी है ना जो अतीन्द्रिय होती हैं, तो वो भी सत्य है ना। आप्त पुरुष जो कहते हैं उनका कोई स्वार्थ नहीं होता है, इसलिए आप्त पुरुष प्रमाण है, सबसे बड़ा प्रमाण है आप्त प्रमाण। जो आप्त पुरुषों ने कहा उस पर हमें पूरा भरोसा होना चाहिए। आज नहीं तो कल वो सत्य हमारी भी अनुभूति में आएगा। इसलिए वेदों में जो कहा है वो भी कुछ पारमार्थिक सत्य होता है। नहीं दिखता तो कोई नहीं ना, बाद में दिख जाएगा। क्या जीवन को आज जैसे देख रहे हैं ऐसे कल थोड़ी दिन दिखता था? हमारी दृष्टि जैसे जैसे शुद्ध होती है, बुद्धि शुद्ध होती है, वैसे वैसी चीजें साफ साफ दिखती है। नहीं तो उल्टा पुल्टा ही तो दिखता रहता है।
क्या 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 देखता रहता है, रोज देखते रहते हो ना। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। ये मन न जाने क्या क्या दिखाए, कुछ बन न पाया मेरे बनाए। मन ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। यह मन न जाने क्या क्या दिखाए, कुछ बन उल्टा पुल्टा दिखाता रहता है। बनाए। नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। दाता हमें निर्भमानी बना दो, दारिद्र्य हर लो रे दानी बना दो। हे दाता मेरा अभिमानी बना दो, दारिद्र्य हर लो रे दानी बना दो। आनंद में भी ज्ञानी बना दो, मैं हूँ पथिक यह आशा लगाई। आनंद में विज्ञानी बना दो, मैं हूँ पथिक यह आशा लगाई। नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। यह मन जाने क्या क्या दिखाए, कुछ बन न पाया मेरे बनाए। नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। जीवन निरर्थक जाने न पाए, जीवन निरर्थक जाने न पाए। जब कभी मन अशांत होता है ना, तो ऐसे प्रभु की भक्ति के गीत गाया करो, उससे उससे प्रीति बढ़ती है। भक्ति से ना प्रीति बढ़ती, प्रभु की स्तुति से उससे प्रीति बढ़ती, उससे प्रेम बढ़ता है ना। प्रभु जी मुझे वरदान दो, सब गाएंगे और प्रभु के साथ में उसके अंग संग में उसके साथ एकाकार होकर के उसके प्रेम को, उसकी करुणा को, उसके आनंद को अपने भीतर उतारने दें। फिर देखना, गाते गाते ही ना, प्रभु की स्तुति करते करते ही, उसकी आराधना उपासना करते करते ना, बस तुम्हें जो जिसको मुक्ति का सुख कहते हैं ना, वो जीती जी ही पाओगे, जीवन मुक्ति। बस उसके साथ होंगे, सब में प्रभु तो ही तो, सब कुछ तेरा है, बस तेरी शरण। ऐसे ना, ये मैं कह रहा था, ये साधना काल का है, ये सविचार समाधि। फिर नहीं विचार समाधि इसके ऊपर, तो फिर वो है ही ना, वही गंतव्य तो वही है ना, पहुंच जाएंगे। चिंता मत करो। लोग तो बाबू ध्यान लगाना नहीं है, तो ध्यान लगाना बस। मैंने कहा सारी इस प्रकृति को भगवान की कृति के रूप में अनुभव करो। आत्मा तो है ही, उस आत्मा में तो परमात्मा है ही, और आत्मा का अस्तित्व है ही उस अनंत के लिए, कुछ अलग है ही नहीं ना। तो फिर व्यवहार में त्रय, तो फिर तुम्हें अद्वैत ही दिखेगा, एकत्व अनुपश्यता, और फिर केवल प्रभु की शरणागति। फिर वो जो मैंने कहा ना, ये साधना काल, फिर व्यवहार काल में जो प्रेरणा दे बस वो करते जाना। आप तक काम होना, आप तक काम होना। प्रभु जी मुझे वरदान दो, प्रभु जी मुझे वरदान दो। मैं कभी न तुमसे जुदा रहूं, प्रभु जी मुझे वरदान दो। मैं कभी न तुमसे
पल पल पथिक जपता रहूं प्रभु जी मुझे वरदान दो मैं कभी ना तुमसे जुदा रहूं प्रभु जीवन मिले रहे जैसे जीवन मिले रहे वैसे मैं भी तुमसे मिला रहूं प्रभु जी मुझे वरदान दो प्रभु जी मुझे वरदान दो प्रभु जी मुझे वरदान बोली सच्चिदानंद भगवान की जय सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय सब ऋषियों की